और बता कैसा है? अरे वो यार हाँ बढ़िया। हाँ झूठी। एक काम करते हैं, सारे प्लानिंग करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है? डन। और ना फिर तू और तुम लोग किसी को बताना मत, कंफर्म है ना? हाँ। अरे यार ये देख लेना कभी इसकी माँ ना माने चलने के लिए, अगर नहीं मानी ना तो तू नहीं पिटेगी। मान जाएगी। हमें देख के भाग गया। अरे यार अच्छा तू बता, तू सही है? हाँ, और बिल्कुल। बहना, तुम्हें मामा ने बुलाया है। खिसको। बड़ा आया हीरो। खिसक। चल। आ गया बेइज्जती करने। हाँ ज्योति, हाँ मैं यहीं खड़ा हूँ गेट पे। कहाँ आना है? ठीक है आया। तुम यहाँ कैसे? पावनी कैसे है ये? अरे सुन। ओहो। पावनी ये विक्की, विक्की ये पावनी। ओहो। बोलना। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो बेटी। वो विक्की और मैं और विक्की। हाँ हाँ तुम और विक्की। माँ, मैं और विक्की एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। माँ, माँ, माँ। हाँ क्या हुआ आपको? पता है बेटी तू क्या कर रही है? हाँ, मुझे पता था कि आप इस शादी के खिलाफ रहोगे, मगर मैं अपना फैसला आपको बता चुकी हूँ। वो हमसे हैसियत में बहुत बड़े हैं बेटी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पर माँ, मुझे जो कहना था ना
मैंने आपको बता दिया, अगर मैं शादी करूंगी ना तो सिर्फ और सिर्फ विक्की से। बेटी, हे भगवान, आजकल के बच्चों में पता नहीं क्या संस्कार आ गए हैं। आओ पावनी, बैठो। और सुना, कैसी है तू? हाँ हाँ, तुम लोगों से बात करने का मन था तो मैं आई हूँ। अच्छा, मेरा घर कैसा लगा? सही है। काशी, हाँ माँ। पावनी तुम बैठो, मैं अभी आई। हाय, छोड़ छोड़ छोड़, चल 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 चल। विक्की, हाँ, मान जाएंगे क्या घर वाले? पक्का मान जाएंगे, मैं हूं ना बेबी। क्यों टेंशन ले रही है तू? जब तक मैं हूं ना, तू चिंता मत कर पगली, मैं तेरे साथ हूं। हाँ पक्का? पक्का प्रॉमिस। चलो। चले। पावनी, तुमने बताया नहीं कि तुम दोनों के बीच में ये सब हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। साक्षी, वो अच्छा सुन, पहले प्रॉमिस कर कि तू किसी को बताएगी नहीं। हाँ पावनी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बताओ भी। वो क्या है कि मैं और विक्की एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाय, रगोरी तेरी घनी कसूती चाल, रगोरी तेरी घनी कसूती चाल, रसल के मारे जे घड़ियाली, रगोरी तेरी घनी कसूती चाल, रगोरी तेरी घनी कसूती चाल। रे छोरे तू डांट ले अपनी झाल, रे छोरे तू डांट ले अपनी झाल, रे चल ले मेरी रफल दुनाली, रे छोरे तू डांट ले अपनी झाल, रे छोरे तू डांट ले अपनी झाल। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं इसके ऊपर से अरे नहीं नहीं नहीं, तू इधर आजा, पागल है क्या, गिरेगी। ला 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 टूनी ला। ओ ला 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 पाधरी पाधरी सा ला 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 ला। विक्की, देखा तुमने? इतने पहाड़ी इलाके में मंदिर बंद है फिर भी घंटी बजी है। लगता है माता ने हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ हाँ बिल्कुल।
विक्की में ऐसा क्या है जो हम में ना दिखता? विक्की के जैसा तुम कभी नहीं बन सकते। उस जैसा बनने के लिए ना तुम्हें पूरे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। समझ गया। बदतमीज। आय हाय, विक्की जैसा बनने के लिए 7 जन्म की क्या जरूरत है? तुम कहो तो इसी जन्म में बन जाए। अपनी हद में रहना। चाहिए तो अब यही चाहिए। पावनी, क्या तुम्हें पता था? क्या हम सहेलियों से ननद और भाभी बन सकते हैं? धत। ओहो, अब हमारी पावनी को शर्माना भी आता है। ओ मेरी भाभी। साक्षी, कभी हमारे प्यार को समाज के रीति रिवाजों की नजर ना लग जाए। बड़ी खुदगर्जी है ये दुनिया। प्यार करने वालों को हमेशा गलत नजर से देखती है। तुम फिक्र मत करो पावनी, मैं तुम्हारी और विक्की भैया की मम्मी पापा से बात करूंगी। साक्षी, अगर विक्की मुझे नहीं मिला ना तो मेरा जीना ही बेकार है। पावनी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को एक करके ही रहूंगी। लगता है जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। मुझे मालिक को तुरंत खबर करनी पड़ेगी, वरना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़। साक्षी, अब तुम सब संभाल लेना। देखो पावनी, मैं अब तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं देख सकती, ठीक है? लगता है कुछ खिचड़ी पक गई है, बतानी पड़ेगी। अब जरा मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। चलो। ओ मेरी भाभी। क्या कह रहे हो काशी काका? आपको पता है मालिक, इस हवेली का नमक खाते खाते मेरे बालों में भी सफेदी आ चुकी है। मैं इस हवेली का फरमावदार हूँ। अब इस उम्र में मालिक, आपके सामने झूठ बोलकर मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? अच्छा काशी काका, जाओ और साक्षी की माँ को बुला के लाओ, अभी और इसी वक्त। जी मालिक, अभी बुलाता हूँ। आओ ठकुराइन, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। साक्षी की माँ, लगता है हमारी परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई। हम अपने बच्चों को ठाकुर वाले संस्कार नहीं दे पाए। जी मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं, तुम कोई बात नहीं करोगे उनसे, मैं खुद बात करूंगा। जाओ काशी काका और हिम्मत सिंह से कहो कि मुझसे आकर मिले, अभी और इसी वक्त। ठीक है मालिक, अभी जाता हूँ। पता है आपको पावनी के बारे में? आओ पावनी, बैठो। पावनी बेटा, तुमने साबित कर दिया कि आज के युग में लोग बेटी क्यों नहीं पैदा करना चाहते। पापा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, विक्की से प्यार किया है, बस। बस? बस? कितनी सहजता से तुमने कह दिया बस। और इस बस में तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है। बस। पावनी की मां, लगता है हम हमारी बेटी को सही संस्कार नहीं दे पाए। सुन रही है पावनी, तुम्हें अपनी मर्यादा और हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। माँ, पिताजी, मैं आप लोगों को अपना फैसला सुना चुकी हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विक्की से। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि आप अपने बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करें, उन्हें उनके ढंग से जिंदगी जीने दे? वाह बेटी वाह, आखिर तुमने हमें हमारी औकात दिखाई दी। ठीक है, मैं तेरी इच्छाओं का सम्मान करता हूं, और चाहे मैं ठाकुर जागीर सिंह के पैरों में पगड़ी भी डाल दूं, मैं तेरी शादी विक्की से ही करवाऊंगा। पिताजी,
पिताजी, मैं नहीं चाहती कि आप वहां जाकर उनके पैरों में अपनी पगड़ी डालो, मगर मैं शादी करूंगी तो विक्की से ही, और विक्की भी शादी के लिए तैयार है। ठीक है बेटी, मैं कोशिश करूंगा शायद तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूं। नमस्ते ठाकुर साहब। कहो काशी काका। ठाकुर साहब, आपको मालिक ने हवेली पर बुलाया। क्यों, क्या बात है? चलो ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है मालिक, जरा जल्दी आ जाना। आओ ठाकुर साहब, आओ। ठाकुर साहब नमस्कार। हिम्मत सिंह जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप अपनी बेटी पावनी को समझाइए कि वो हमारे विक्की से मिलना जुलना बंद कर। ठाकुर साहब, मैं भी आपको यही बात समझाने आया था कि आप भी अपने बेटे को समझाइए कि वो मेरी बेटी पावनी से मिलना जुलना बंद कर दे। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब आपको तो सब कुछ पहले से ही पता है। ठाकुर साहब, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, और ये बात की शिकायत भी मेरी होनी चाहिए, और बात कहने की पहल भी। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरी बेटी को इस घर की बहू बना लीजिए। हिम्मत सिंह जी, ये एक बेमोल शादी है और हम इसकी इजाजत कदापि नहीं देंगे। ठाकुर साहब, मैं एक बेटी का बाप हूं, कोई रास्ते का भिखारी नहीं। बहुत हुआ तुम बाप बेटी का नाटक। ठाकुर साहब, हमारी रगों में भी राजपूती खून बहता है, जिसे उबाल दिलाने की जरूरत नहीं होती। हिम्मत सिंह जी, आप अपनी हैसियत और औकात दोनों के दायरे में रहिए। आप हमारे घर आए हैं, वरना आपको कब तक बाहर का रास्ता दिखा दिया होता। हमें भी आपके इस महल और हवेली की जरूरत नहीं है। जागीर सिंह, हम हमारे घर में जिस हाल में हैं, मस्त हैं। हिम्मत सिंह, अगर कैंसिल कर दिया तो? देखते हैं बेटा, तेरे पापा गए हैं, क्या करते हैं वो। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आज जो बेइज्जती हमारी हुई है ना, वो जीवन में कभी नहीं हुई। और पावनी सुन ले बेटा, आज के बाद तूने अगर इस शादी का नाम भी लिया तो मेरे मरे का मुंह देखेगी। हे राम। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है माँ। हाँ बोल बेटी। माँ, आप पावनी के घर जाके पावनी के पापा से विक्की भैया के रिश्ते की बात करके आओ ना माँ। विक्की भैया पावनी से बहुत प्यार करते हैं माँ। लेकिन बेटा, मैं किस मुंह से उनके घर जाऊं? कल तेरे पापा की और पावनी के पापा की बहुत ज्यादा बहस हुई है। माँ बाप अपनी संतान के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते। ये मेरी जिंदगी का सवाल है माँ, क्या आप इस नाराजगी को खत्म नहीं कर सकते? लेकिन बेटा। बस माँ, बस अगर मेरी पावनी से शादी नहीं हुई तो समझ लेना तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं बेटा, तू तो मेरी जिंदगी है। ठीक है बेटा, मैं हिम्मत सिंह के घर जाके उनसे बात करती हूँ तेरी शादी की। आओ ठकुराइन, आओ, स्वागत है आपका।
ठाकुर साहब आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। कहो ठाकुराइन, आप हमारे घर में क्या नसीहत देने आई है? मैं आपको नसीहत देने के लिए नहीं आई, एक बात समझाने के लिए आई हूँ। आप विक्की और पावनी की शादी करवा दीजिए। देखिए, आप दोनों की जिद की वजह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल यही कहने गए थे ठाकुराइन हम आपके घर, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? जलालत, बेइज्जती, वो भी ऐसी जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बात तो हम बड़ों को ही संभालनी है। बहन जी, समझाना हमें नहीं, समझाना अपने पति को। हम तो तैयार थे शादी करने के लिए, मगर उन्होंने अपने गरूर में हमारी पगड़ी को उछाल दिया। ठाकुर साहब, एक आखिरी बात, अगर इन बच्चों को कुछ हो गया ना तो दोनों घर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुझे यही डर सता रहा है। बाकी आपकी मर्जी ठाकुर साहब। आप जाइए। यार तुम भैया को फोन करो ना, कहाँ रह गई? हाँ ज्योति बोल, क्यों बुलाया था मेरे को? यार विक्की, पता नहीं क्या बात हो गई, ना तो पावनी से मेरी बात हो पा रही है और ना उनके घर वाले हमें मिलने दे रहे हैं। क्यों, क्या बात होगी ऐसी? और हाँ भैया, पावनी के पिताजी भी घर आए थे अपने पापा में, और पावनी के पिताजी में बहुत गर्मा गर्मी और बहस सी हो रही थी। विक्की, मुझे लगता है तुम दोनों के बारे में उनके घर वालों को पता लग गया है। भैया, मुझे लगता है कि इस सारे कांड में ना काशी काका का हाथ है। अच्छा, कोई ना बहन, देखते हैं इस कांड को भी। भैया, मुझे नहीं पता, मुझे पावनी भाभी के रूप में चाहिए। कुछ भी करो भैया, पर पावनी को अपने घर की बहू बनाओ प्लीज भैया, प्लीज। चल तू टेंशन मत ले, करता हूं मैं कुछ, ठीक है? अब आएगा मजा। पावनी, पावनी, सुनो लड़के, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना और मेरी बेटी को भूल जाओ, समझे? बाबूजी, आप हमें मारिए, बेशक से हमें जान से मार दीजिए, पर प्लीज हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं बाबूजी, प्लीज मान जाइए पिताजी। बहुत हुआ ये प्यार व्यार का नाटक, और पहले अपने बाप से जाकर पूछो क्या उन्हें मेरी बेटी बहू के रूप में मंजूर है? बाबूजी, मैं पापा को मना लूंगा, आप हमें जुदा मत कीजिए। एक बार मुझे पावनी से बात करने दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे बाबूजी। पहले अपने बाप से कहो कि हमारी की हुई बेइज्जती की माफी मांगे, हाँ फिर कुछ बात करेंगे। बाबूजी, आप दोनों की जिद और घमंड के लिए हमें दोषी मत ठहराओ बाबूजी। हमारे प्यार की बलि मत चढ़ाओ बाबूजी, हमारे प्यार की बलि मत चढ़ाओ बाबूजी, हमारे प्यार की बलि मत चढ़ाओ बाबूजी, प्लीज बाबूजी। हिम्मत सिंह को यह बात तभी मंजूर है जब तेरा बाप भी इसी तरह से घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगेगा। मेरा प्यार सच्चा है बाबूजी, किसी का भी अहम आगे आ जाए, सारी दीवारें गिरा कर भी मैं पावनी को पाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी लाशें गिरानी पड़े या उठानी पड़े। अंदर चल पावनी, चल। पावनी की माँ। हाँ जी। आज जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, इसका कोई ना कोई तो इलाज सोचना पड़ेगा।
मैं ऐसा करता हूँ, मैं गुजर खान से बात करता हूँ। हाँ जी हाँ जरूर। वो हमारी जरूर हेल्प करेगा। हेलो, हाँ गुजर खान, हम ठाकुर हिम्मत सिंह बोल रहे हैं। कहो ठाकुर साहब, आज कैसे याद किया हमें? गुजर खान, आज हम तुम्हें एक मौका देते हैं हमारे उस एहसान को उतारने का जो कभी हमने तुम पर किया। कहो ठाकुर साहब, हम भी आपके एहसान का बोझ ज्यादा दिन तक नहीं ढो सके। मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है गुजर खान। कहो क्या काम है? अरे वो ठाकुर जागीर सिंह का लड़का है ना, विक्की, वो आज हमें घर पर धमकी देके गया है कि हम लाशें उठा देंगे, लाशें गिरा देंगे, कुछ इस तरह की बकवासबाजी वो हमसे करके गया है। ओहो, तो ये बात है ठाकुर साहब, मुझे भी उससे पुराना हिसाब किताब चुकाना है। ठीक है, तो तुम अपने बाहुबल को दिखाओ ना। और अब उस लड़के विक्की को तुम्हें ही देखना है, ठीक है? और अब हमारी ये जो पगड़ी है ना, इसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, समझे गुजर खान? तुम समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं? आपने मौका दिया है तो मैं जरूर आऊंगा, हिसाब चुकता करने और आपका एहसान उतारने। देखते हैं, अब शायद कुछ ना कुछ गुजर खान जरूर करेगा। अब ठंडा नहीं बैठना, ध्यान रखना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर चलो। चलो। आंटी नमस्ते। आंटी पावनी कहाँ पे है? अरे वो रही। पावनी, पावनी क्या हो गया? पावनी, पावनी बस पावनी रो मत पावनी। साक्षी, मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रहना चाहती उन लोगों के बीच में जो मुझे विक्की से दूर करे। मैं विक्की के बगैर मर जाऊंगी, मैं विक्की के बगैर नहीं रह सकती। हाँ, तुम सही कह रही हो पावनी, ये समाज तुम्हारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगा। पावनी, विक्की भैया तुम्हें बहुत दूर लेके जाएंगे। पावनी, तुम यहाँ से जा रही हो ना, तो अपनी एक अलग दुनिया बसा लो, यहाँ कभी मत आओ, ठीक है? हाँ पावनी, मेरा भी यही सपना है। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ पावनी, संभालो अपने आप को पावनी, बहुत दूर चले जाओ तुम। यहाँ से बहुत दूर जाओ, जहाँ से तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए। ज्योति, हाँ साक्षी, तुम लोग कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी ना? कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। बस तुम लोग साथ में रहना यार। हम साथ हैं। फिर इस दुनिया से क्या, मैं पूरे संसार से लड़ जाऊंगी विक्की के लिए। हाँ जरूर। चलो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। पक्का। हाँ हाँ। विक्की भैया, हाँ? हम पावनी से मिलके आ रहे हैं अभी। हाँ क्या बात हुई है तुम्हारी? विक्की भैया, हमने एक प्लान किया है तुमको और पावनी को एक करने के लिए। हाँ, हम बात करके आए हैं पावनी से। तुम मिले उससे? हाँ मिले थे। क्या बात हुई है तुम दोनों की? अब हम देखते हैं आपको और पावनी को एक होने से कौन रोक सकता है। अच्छा। हाँ, ये पूरा समाज आपके प्यार को मानेगा भैया। पक्का? जरूर मानेगा, प्रॉमिस। अरे वाह, कब लेके जाना उसको? देखो वो आ गए।
साक्षी तू भी अपना ख्याल रखना यार। हाँ पावनी यार, ध्यान से जाना। बाय। चल तू अपना ध्यान रखियो। हाँ 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 भैया। आओ ठाकुर, कहाँ की तैयारी है? हनीमून की? अच्छा, अपनी बहन को विदा करने है? चुप साले हरामी, अपनी औकात से फालतू बोल रहा है तू। और हाँ, बहन होगी या तेरी, अपनी तो ये मासूका बनेगी। अबे सड़क छाप, इतने बड़े सपने लेना बंद कर बेटा। कभी नाली की ईंट कभी चौबारे पे नहीं टिकती, साले गंदी नाली के कीड़े। छोटे ठाकुर, आज तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है। तेरा गेम खत्म, अकाउंट बंद। अकाउंट तो हम तेरा खोलेंगे बेटा, वो भी सीधा ऊपर का। ओहो, इन छछुंदरों को भी लाया है। इन दोनों के दम पे उछल रहा है क्या तू? अबे चल इधर। बहुत हुई ऐसी की। आज देखता हूँ इसे, विक्की की ऐसी की तासी। बैठ गाड़ी में। भूल के भी जिंदा मत छोड़ देना कुत्तो। हाँ भी गाबरू, क्या रोड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं है सच्चो साहब, वो गुजर खान मेरी प्रेमिका को उठा के लेके गया है और आपको इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। एक बार मेरे घर चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उन्हें हम देखेंगे। गुजरने तो चल, गाड़ी में बैठावे। बाबूजी, आपको अपनी औलाद पे ना तो प्यार है और ना ही आपको भरोसा है। क्यों, क्या हुआ बेटा? अगर उस दिन आपने उस गुजर खान का काम तमाम करने दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। मेरा प्यार मेरे पास सही सलामत होता। और रखो आप अपनी इस इज्जत और इस पगड़ी को संभाल के। ठाकुर साहब, छोरी के चक्कर में दे तोड़ रहा की छोरे की। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे को किसी ने नहीं पीटा है। क्या कह रहे हो आप? दिखाई नहीं देता अपने बेटे को कितनी बुरी तरह से पीटा गया है, फिर भी आप मना कर रहे हैं। चुप रहो तुम। मर्दों के मामले में औरतों को बोलने की रवायत हमारे यहाँ नहीं है। कैसे चुप रहूं मैं? बेटे की हर चोट मेरे दिल पे लगी है। आप क्या जानो माँ का दर्द। मर्द हो ना, बच्चे को जन्म देने का दर्द एक माँ ही सहती है। वाह माता जी, इसने कहा करे माँ का दर्द। इंस्पेक्टर साहब, हम ठाकुर है और अपने इस मामले में हम इस खाकी वर्दी का दखल नहीं चाहते। हम अपनी बेइज्जती का बदला खुद लेंगे। क्या खून की नदियां बहने का इंतजार कर रहे हो? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देख क्या ठाकुर साहब, आपने आपका जवाब आपके घर में ही मिल गया। इंस्पेक्टर साहब, हम सवाल भी खुद है और जवाब भी खुद है। हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है ठाकुर साहब, मैं चल लिया। और जान दे एक सलाह मेरी भी है, कानून हाथ में मत लियो। अगर कानून हाथ में लिया तो मेरे पूरे इलाके की जिम्मेवारी मेरी है, बख्शा नहीं जाएगा कोई भी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं हिम्मत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरी बेटी को वह गुजर खान बदमाश उठा कर ले गया है। अच्छा? हाँ, प्लीज आप जल्दी आइए। ठीक है, आवा, बैठ भाई, चल रहे।
पापा, मुझे पावनी चाहिए किसी भी कीमत पर। आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। बचपन से लेके अब तक आपने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की। पापा प्लीज, पापा ये इच्छा और पूरी कर दो पापा, प्लीज मान जाओ पापा। नहीं बेटे, ये हमारी इज्जत और सम्मान का सवाल है, हम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। पापा, क्या आपको अपने बेटे की जान से भी प्यारा है कि ये मान सम्मान? क्या करोगे इस प्यार और मान सम्मान का जब आपका बेटा ही नहीं रहेगा? पिताजी प्लीज पापा मान जाओ पापा, प्लीज। ठीक है बेटे, तो आज तुम्हारे लिए मैं सब कुछ दांव पर लगाता हूँ। क्या सच पापा? पापा चलो जल्दी करते हैं पापा, वरना वहां पर बहुत देर हो जाएगी। पापा आओ एक बार जल्दी करते हैं, चलो। आओ आओ आशिक मियाँ, ही साला अपने लैला के दीदार के लिए आया है। मजनू साला। वाह गुजर खान वाह, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मौत तेरे सामने खड़ी है और तू अपनी मौत का मजाक उड़ा रहा है। ये फैसला हम करेंगे बच्चे, मौत किसकी और कहाँ होगी। और हाँ, तुझसे पुराना भाई खाता बंद करे बिना कैसे मर सकता हूँ। हमने शादी की तैयारियां पूरी कर रखी थी, बस बरातियों की कमी थी, वो तुम आ गए। गुजर खान, तेरा हिसाब हम बराबर करेंगे। आदमी खत्म, खाता बंद, और मुर्दों का कोई अकाउंट नहीं होता। कोरे, खेल का मजा तो अब आएगा। लॉरेंस की मासूक को और हमारी जान को देख तो साला कैसे तड़प रहा है दीदार के लिए। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। थम जा रे, ठहर जा, बड़ी मचल रही है अपने आशिक से मिलने के लिए। अरे कितनी सुंदर लग रही है हमारी जान, हमसे शादी हो जाएगी तो और सुंदर लगेगी। चुप कर कमीने। अब चुप कर बे गंदी नाली के कीड़े, आज तो बेटा गया तू। हट बे तू, हट। गुजर खान, आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी। औकात? ठाकुर साहब, ये औकात की बात नहीं है, ये पसंद की बात है। हमें पसंद आई, उठा लाए। गुजर खान, वो कोई चीज नहीं, हमारी बेटी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसकी बेटी है। गुजर खान, तुमने हमारे विश्वास का कत्ल किया है। रे मखरो के मित्र तन घेर के भीतर तेरे मारूंगा छितरे। क्या समझाया तेरे तई? ऊपर देख, क्या समझाया था? तन्ने कानून लिया, तन्ने कानून हाथ में लिया और मन ने तेरे हलक में डंडा दिया। बैठ चोद कुत्ते उरे हो और देने हैं। गुजर खान, तेने साबित कर दिया तुम्हारे खून में कितनी गंदगी है। कोई ना ठुकराए न, खून साफ करने का फिल्टर मेरे दो रहे हैं, मैं करूंगा इसका खून साफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को गंदी निगाह से देखने की? देख ठाकुर साहब, ईब कानून करेगा अपना काम। इस वर्गीय लपड़ झंडू का इलाज मारे दो रहे बहुत है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। गुजर खान, आज हम तेरा वो अंजाम करेंगे कि कोई गंदी नाली का कीड़ा अपनी नाली से रेंग कर बाहर आने की जरूरत नहीं करेगा। ठाकुर साहब, किम में काम कानून ने भी करने दो। अरे ओ तोताराम, गेरे ना गाड़ी में लेके जा इसे। बहन चोद। ठीक है ठाकुर साहब,
मैं चालू हूं और कानून हाथ में ना लियो। कानून अपना काम करेगा और थम अपना करो। और यो मेरा मशवरा है, दिमाग में रखियो यह बात। देखा पापा आपने, विक्की मुझसे कितना प्यार करता है। अगर आज विक्की ना होता तो शायद मैं भी ना होती। तू सही कह रही है बेटा, बिल्कुल सही कह रही है। चलो पावनी, चलो पावनी की माँ। पावनी, पिताजी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मान जाइए ना प्लीज पिताजी। मानना तुम्हारे पिताजी को है, हमें नहीं। हम तो तैयार थे इस रिश्ते को। ठाकुर साहब, इन बच्चों की खुशी के लिए अपना अभिमान और जिद को छोड़ दो, नहीं तो कोई ऐसी दुर्घटना होगी, संभालना हमें भी मुश्किल हो जाएगा और आपको भी। हम अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मेरी पावनी, पावनी मेरी भाभी।